नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में धर्मपाल नाम का एक सेठ रहता था। सेठ धर्मपाल के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वह स्वयं सर्वगुण संपन्न था। देवों के देव महादेव का परम भक्त था। कालांतर में सेठ धर्मपाल की शादी गुणवान वधू से हुई। हालांकि विवाह के बाद कई वर्षों तक उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, जिससे सेठ चिंतित रहने लगा। वह सोचने लगा कि अगर संतान नहीं हुई तो उसके कारोबार का कौन उत्तराधिकारी होगा। एक दिन सेठ धर्मपाल की पत्नी ने संतान के संबंध में किसी पंडित से संपर्क करने की सलाह दी। पत्नी के विचारानुसार सेठ नगर के सबसे प्रसिद्ध पंडित के पास जाकर अपनी दुविधा बताने लगा। उस समय उस पंडित ने सेठ को और सेठानी को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना करने की सलाह दी। कालांतर में सेठ धर्मपाल की पत्नी ने विधि विधान से महादेव और माता पार्वती की पूजा उपासना की। सेठ धर्मपाल की पत्नी की कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती प्रकट होकर बोली, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना चाहती हो मुझसे मांग लो, तुम्हारी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। उस समय सेठ धर्मपाल की पत्नी ने संतान प्राप्ति की कामना करी। माता पार्वती ने संतान प्राप्ति का वरदान उसे दे दिया। हालांकि संतान अल्प आयु थी। 1 वर्ष पश्चात धर्मपाल की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र का नामकरण किया गया तो उस समय धर्मपाल ने माता पार्वती के वचन से ज्योतिषियों को अवगत कराया। तब ज्योतिषियों ने सेठ धर्मपाल को पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से करने की सलाह दी। ज्योतिषियों के वचनानुसार सेठ धर्मपाल ने अपने पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से करी। कन्या के पुण्य प्रताप से धर्मपाल का पुत्र मृत्यु पाश से मुक्त हो गया। हे मां मंगला गौरी, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर करी और उनके पुत्र को लंबी आयु प्रदान करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर कृपा करना। जय मां मंगला गौरी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सावन महीने के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित और अविवाहित स्त्रियां मंगला गौरी व्रत रख देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा उपासना करती हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित युवतियों को मनपसंद वर मिलता है। मंगला गौरी व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो मंगला गौरी व्रत के दिन विधि विधान से महादेव संग माता पार्वती की पूजा उपासना करें। साथ ही पूजा के समय मंगला गौरी व्रत की यह कथा अवश्य सुनें। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू का बायना देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन यानी बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है।